Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ब्रिक बीट्स और बोन्स को हम कर रहे थे। आज मैं कोशिश करती हूँ इस चैप्टर को आज कंप्लीट करा दें। धीरे धीरे हमने इस चैप्टर को क्या है कंप्लीशन की तरफ हम क्या है पहुंच गए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन थी इसका एंड कब स्टार्ट हुआ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है मुझे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका एंड कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी बीसी में ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका एंड स्टार्ट हो गया था। अब देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ रीजंस बताए थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो गई थी। अब वो कारण जान लेते हैं। देखो क्या क्या मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कैसे कारण बन सकता है, यानी कि अगर लंबे समय तक कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज का कारण हो सकता है। एनवायरमेंट इतना खराब होना कि प्रोडक्शन ना हो पाए, तो इस कारण से क्लाइमेट चेंज के कारण से हो सकता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वनों की कटाई के कारण वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं रह पाए हो, जिसके कारण ये सिविलाइजेशन क्या हो गई, नष्ट हो गई। एक्सेसिव फ्लड, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लड आ गई जिसके कारण जो वहां पर रहने वाले व्यक्ति थे वो वहां पर जो फ्लड के कारण है उनको या तो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा या फिर वहां पर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस तरीके से शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप द रिवर्स, एक बात आई है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, रास्ता बदलना। कई बार आपने देखा होगा कि जो नदियां हैं वो टाइम टू टाइम अपना रास्ता बदलती रहती हैं। आज इस साल यहाँ पर बह रही हैं तो हो सकता है कि अगले साल वो अपना रास्ता चेंज कर दे, या फिर अगले साल एकदम से ना सही, वो ऐसा भी हो सकता है कि एक लंबे समय के बाद नदियां अपना रास्ता चेंज कर ले, जिसके कारण जो सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई, या फिर उनमें पानी ही नहीं रहा। तो ये मेन कारण बताए जा रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से क्या हुई थी, नष्ट हुई थी। उसमें सबसे ऑथेंटिक माना जाता है फ्लड को, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन्होंने शुरुआत की थी कि क्या बनाने की शुरुआत की थी, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डैम, यानी कि डैम बनाने की शुरुआत की थी, जिसके कारण एक टाइम के बाद वो डैम क्या हो गया था, टूट गया था, और पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। लेकिन पुख्ता प्रमाण, यानी कि ऑथेंटिक जो प्रमाण है वो नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो कितने हजार साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, जिसके कारण हमें ऑथेंटिक रीजन नहीं मिल पा रहा कौन सी सिविलाइजेशन के नष्ट होने का, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नष्ट होने का। सम ऑफ देम मे होल्ड फॉर द सर्टेन सेटलमेंट बट नन कैन एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ अपने ये क्या है जो सुझाव है, सजेशन है वो दिए हैं, लेकिन सच में ये नहीं पता कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये बड़ी सी सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से क्या हुई थी, नष्ट हुई थी। आगे अब जैसे ध्यान से सुनना बेटे, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रही हूं। मैंने कहा कि ये जो सिविलाइजेशन है, यहां पर ये सिविलाइजेशन बसती थी तो इन्होंने धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया था इस तरफ। अब यहां पर एक नदी का नाम सुनते हो आप, कौन सी नदी, गंगा रिवर, यानी कि गंगा रिवर इस तरफ क्या है आपको दिखाई देती है। अब 1800 बीसी, कौन सी, 1800 बीसीई में डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जब हड़प्पन लाइफ को जिया जा रहा था और इन लोगों ने यहां पर शिफ्टिंग कर ली, यहां पर आ गए, तो बहुत सारी चीजों में क्या देखा गया, बदलाव देखा गया। ये इंडस रिवर से अब किसकी तरफ चले गए, ये गंगा रिवर की तरफ चले गए। कहने का मतलब क्या है, जो देखो पहले वो इंडस रिवर पर अपनी सिविलाइजेशन को बसाए हुए थे, अब धीरे धीरे ये शिफ्ट होने लग गए किसके, कहां पर, गंगा वैली सिविलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि उसके कारण यहां पर क्या चेंज मिला, यानी कि यहां पर जो चीजें मिलती थी और यहां पर जो चीजें मिलती थी उनमें क्या डिफरेंस था।
तो वही ये बता रहे हैं व्हाट ब्रोट दीज चेंजेस, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो अपने जो नष्ट है उसकी कगार पर आई, तो किस तरीके से उसमें क्या आए, चेंज आए। देखो, it appears that the strong unifying the force element, perhaps the Harappan state authority came to an end, यानी कि अब इतने समय के बाद ये जो सिविलाइजेशन है वो क्या होने लग गई, नष्ट होने लग गई, जिसके कारण ये सभी क्या है, बदलाव आए। डिसअपियर ऑफ द सील्स, मैंने फिर दोबारा बता रही हूं कि यहाँ जो सिविलाइजेशन थी और यहाँ जब ये डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ सील्स नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, सील्स। तो सील्स आप पढ़ चुके हो, उस तरह की स्क्रिप्ट यहाँ इस इलाके में, उस तरह की जो लिपि थी, लिखने का जो ढंग था वो दिखाई नहीं देता। डिस्टिंक्टिव बीड्स एंड द पोट्री, शानदार जो विशेष प्रकार के जो बीड्स थे, मोती बनाए जाते थे, किस तरीके से मोतियों का निर्माण किया जाता था, कैसे मोती बनते थे, इन सभी बातों के बारे में हम पिछली क्लासेस में बातें कर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं ना ही तो मोती मिले ना ही पोट्री मिली, यानी कि पोट्री जो बर्तन बनाने का सिस्टम है वो भी इस तरफ नहीं मिला। वेट्स सिस्टम, यानी कि वहां पर जो वेट है वो भी नहीं मिले, यानी कि जो बाट थे, जो तोलने नापने की इकाई थी, वो भी यहाँ पर नहीं मिले। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अब शुरुआत होती है ये क्या है, गंगा वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर शुरुआत होती है गांव की, यानी कि यहाँ इस तरफ जो इंसान बहुत गरीब थे या फिर वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कौन सी नदी के किनारे करना स्टार्ट कर दिया, गंगा नदी के किनारे करना स्टार्ट कर दिया, और एक नई शुरुआत मिली, एक नए कल्चर के साथ लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो ये सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसको अबेंडन कर दिया गया, त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया। आगे देखो, along with the abandonment of the cities, यानी कि इन शहरों को छोड़ने के साथ साथ after this subcontinent waited for the 1000 years to see the development of the new cities happen at an entirely new place। अब ये कह रहे हैं कि अब ये वहां पर जो मैंने नई जगह बताई, गंगा वैली सिविलाइजेशन बताई, वहां पर शहर डेवलप होने में, यानी कि कभी भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहले गांव बनेंगे, और गांव बनेंगे तो फिर धीरे धीरे जाकर किसका विकास होगा, शहरों का विकास होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहां से इस सिविलाइजेशन को त्यागने के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन को त्यागने के बाद फिर क्या बनने स्टार्ट हुए, गांव, गांव से फिर शहर, और शहर तक का निर्माण होने में लगभग कितने हजार साल का टाइम लग गया, 1000 साल तक का टाइम यहाँ पर लग गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नष्ट होती है, किस तरीके से जो गंगा वैली सिविलाइजेशन है उसकी तरफ लोगों ने क्या है, बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो चेंज हमेशा होते रहते हैं, हजारों सालों में अलग अलग तरीके से चेंज होते रहते हैं। अब ये देखो, ये है साइट्स, माउंट्स एंड द लेयर्स। अब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर उसके बाद इसको सीखना। पहला शब्द है साइट्स। साइट्स का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र या कोई जगह, यानी कि पुरानी जगह को खोजना ही क्या कहलाता है, साइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, साइट्स। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई करनी स्टार्ट की या चीजों को ढूंढना स्टार्ट किया तो वो क्या कहलाता है, साइट्स कहलाता है। लेकिन साइट्स के साथ साथ इनको क्या मिले, माउंट्स मिले। क्या मिले, माउंट्स। माउंट्स क्या होते हैं, माउंट्स को टीले कहते हैं। क्या कहते हैं, टीले। यानी कि बहुत सारा सामान एक साथ मिलना क्या कहलाता है, टीले कहलाता है। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्षेत्र को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, उन जगहों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जहां पर ये सिविलाइजेशन क्या थी, बसी हुई थी। लेकिन वहां पर फिर किसको ढूंढा, माउंट्स देखे। क्या देखे, माउंट्स। मैंने आपको फैक्ट्री बताया था। क्या बताया था, फैक्ट्री साइट्स बताए थे। क्या बताए थे, फैक्ट्री साइट्स, जहां पर चमुंदरों का मैंने जिक्र किया था कि चमुंदरों के अंदर आपको मेकअप फैक्ट्री मिली थी। मेकअप फैक्ट्री का पता कैसे चला था, मेकअप फैक्ट्री का पता इस तरीके से चला था कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर माउंड बने हुए मिले। माउंड का मतलब क्या होता है, किसी
फैक्ट्री के पास में जहां उसका वेस्टेज होता है वो क्या कहलाता है, माउंड कहलाता है। तो यही कह रहे हैं कि पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने उन स्थानों को ढूंढा, वहां पर क्या मिले, बहुत सारे माउंट्स मिले, जिनको देखकर ये पता लगाया कि यहाँ पर किस तरह के क्या है काम किए जाते थे। और तीसरा है कंसेप्ट यहाँ पर मिलेगा, लेयर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लेयर्स। लेयर्स का मतलब ध्यान से सुनना, लेयर्स क्या होती हैं। लेयर्स का मतलब होता है परत। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको समझना। ये आपका जो बुक है उसमें, बुक में एक पेज पर साइड में एक कॉलम मिलेगा, उसमें ये तीनों शब्द मिलेंगे, वहां उनकी एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखी है। आगे देखो, ये लेयर्स हैं, इस तरीके से लेयर्स हैं कि ये एक समय के बाद जो मिट्टी है वो लेयर्स में डिपॉजिट होती है। कैसे, ध्यान से सुनना। मान लो एक समय में इंसान यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण इस जगह को क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इंडस सिविलाइजेशन में रहने वाले व्यक्ति अब कहाँ चले गए, ये गंगा वैली सिविलाइजेशन की तरफ चले गए। तो जिसके कारण ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। कोई भी जगह खाली हो जाती है तो प्रकृति उसको हमेशा अपने आप क्या कर देती है, भर देती है। कहने का मतलब यहाँ पर बेशक कुछ घर बने हुए हों, हजारों साल बाद इन घरों में ये घर टूट जाएंगे और वापस यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। किसकी लेयर बन जाएगी, मिट्टी की लेयर बन जाएगी। तो यही कह रहे हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो लेयर्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करनी स्टार्ट की तो पहले उस क्षेत्र को ढूंढा, क्षेत्र को ढूंढने के बाद फिर वहां पर कुछ माउंट्स पर फोकस किया। माउंट्स क्या होते हैं, जहां पर बहुत सारा जो कचरा है, वेस्टेज है, वो इकट्ठा होता है और कचरे से क्या पता लगता है कि वहां किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर लेयर्स में मान लो ये एक टाइम ऑफ पीरियड का ये जो लेयर है, मिट्टी है, वो उसमें बदलाव मिलेगा। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करनी स्टार्ट करेंगे, एक्सकवेशन करनी स्टार्ट करेंगे, खुदाई करनी स्टार्ट करेंगे, तो इन लेयर्स में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। यानी कि ये जो लेयर्स अलग अलग बनी हुई हैं, मान लो किसी टाइम में ये लेयर बनी थी, यहाँ पर भी इंसान रह रहे थे, उनके भी घर बने हुए थे और यहाँ पर भी बर्तन का इस्तेमाल करते थे या फिर अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ, ये देखो 1-2 साल की बातें नहीं होती, ये हजारों साल की बातें होती हैं। अब मैं ये कहूं कि अगले साल आपको जहां मेरा घर है वहां पर एक अलग लेयर बनी हुई मिलेगी और वहां फिर आपको इस तरीके से लेयर अलग अलग बनती हुई दिखाई देंगी। ये साल दर साल की बातें नहीं होती, ये हजारों साल, लाखों सालों की बातें होती है, जहां पर क्या है, मिट्टी की लेयर समय समय पर क्या है, बढ़ती रहती है। इंसान कभी इस जगह पर रह रहे हैं, कभी नहीं रह रहे, तो ऐसे हमेशा क्या होते रहते हैं, हमारी अर्थ पर बदलाव होते रहते हैं। तो मान लो कि इस लेयर में कभी ना कभी कोई इंसान रहते होंगे, लेकिन फिर उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया और एक नई लेयर यहाँ पर बन गई। तो एक लेयर ये, फिर ऐसे ही टाइम बदला, एक लेयर ये, एक लेयर ये। तो यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि ये डिफरेंट ऑफ द लेयर्स हैं, यानी कि अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगा कि यहाँ पर डिफरेंट समय पर डिफरेंट जो सोसाइटी थी वो रहती थी। अब ध्यान से सुनना, एक बार मैं कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि लेयर्स वाला जो ये कंसेप्ट है ना, जो समझदार बच्चे जो ध्यान से सुनेंगे उनको समझ में आएगा कि समय के साथ साथ जिस लेयर पर इंसान रहते हैं वो उस जगह को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उसमें कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नष्ट होने के कारणों में पूछा, वो कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर प्रकृति वहां पर मिट्टी गिराकर फिर उस लेयर को क्या कर देती है, ढक देती है और एक नई लेयर को तैयार कर देती है। फिर हो सकता है कि कुछ समय के बाद वहां पर रहने की कंडीशन दोबारा से डेवलप हो जाए, तो वहां पर दोबारा इंसान रहना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ऐसा होता है कि वो जगह रहने लायक नहीं रहती। तो इस तरीके से मैं फिर कह रही हूं, ये जो प्रोसीजर है ये 1-2 साल की नहीं होती, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। तो इस तरीके से जो मिट्टी की लेयर है
वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का फायदा कैसे, वो इस तरीके से फायदा होता है, आर्कियोलॉजिस्ट एक तरह की मिट्टी मिलेगी यहाँ पर, एक तरह का कलर, एक तरह का टेक्सचर, एक तरह की जो क्वालिटी है उस मिट्टी की अलग डिफरेंट तरीके की मिलेगी। इसको ऐसे समझो, मान लो यहां पर जो लेयर है उसका कलर इस तरह का दिखाई दे रहा है ना, मानना है आपको, समझना है, सोचना है, यहां पर लेयर है वो इस तरह का कलर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो वेदर कंडीशन होती है, जो क्वालिटी ऑफ सोइल है, उसको उसमें क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे क्या, आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो ये कहेंगे कि यहां तक से यहां तक की लेयर में अलग तरह की चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। इसका मतलब डिफरेंट तरह के इंसान यहाँ पर रहते थे, उनका रहने का, सहने का कल्चर क्या था, डिफरेंट होता था। इस तरीके से जब इस लेयर में आएंगे तो वो अलग टाइम पीरियड में इसको रख देंगे कि ये तब से तब तक का टाइम है, ये तब से तब तक का टाइम है, और ये तब से तब तक का टाइम है। इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत आसानी हो जाती है कि जब वो लेयर्स में क्या करते हैं, एक्सक्वेशन करते हैं, जिससे उनको ये पता लगता है टाइम को डिफाइन करने में और अलग अलग चीजों को कैटेगराइज करने में इनको क्या होती है, हेल्प होती है। किसको हेल्प होती है, आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प होती है कि इस तरह की चीजें यहाँ मिली, इस तरह की चीजें इस टाइम पीरियड में पुरानी है, इस तरह की चीजें इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पुरानी है। अब इसको कंक्लूड करते हैं, यानी कि हमें एक तो साइट्स का मतलब क्या होता है, जगह होती है। हमने जगह को खोजना स्टार्ट किया, वहां पर कुछ क्या मिले, माउंट्स मिले। माउंट्स का मतलब क्या होता है, टीले मिले, और टीलों के बाद फिर क्या कहा हमने कि बहुत सारी लेयर्स मिली मिट्टी के नीचे, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत आसानी हुई कि यहाँ इस टाइम पीरियड में किस तरह के इंसान रहते थे और किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, यहाँ किस तरह के इंसान रहते थे और किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते रहते थे। तो हमेशा जो आपका एक्सक्वेशन होता है वो किस में करना चाहिए, लेयर्स में करना चाहिए। और एक शब्द आएगा स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सतरीकरण। क्या होता है, सतरीकरण। कर्ण, इसमें इसका मतलब ही यही होता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे सोचते हैं कि हम एक्सक्वेशन अकॉर्डिंग टू किसके करेंगे, लेयर्स के करेंगे, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। वो आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये तरीका सही होता है और इसको बहुत बाद में अपनाया गया, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट पहले क्या किया कि इन चीजों को एक साथ निकाला और एक साथ रख दिया और ये कह दिया ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें हैं। लेकिन जब गहराई से स्टडी की गई तब क्या है, चीजों को किस में निकाला गया, लेयर्स में निकाला गया, और अलग अलग चीजों को क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया कि ये उस समय की चीजें हैं और ये उस समय की चीजें हैं। तो अब देखो, अब अच्छे से समझ में आएगा बेटे ये आपको। साइट्स का मतलब क्या है, कोई क्षेत्र, कोई जगह जिसको क्या है, एक्सक्वेट किया जाना है, जिसकी खोज की जानी है और जिसको देखा जाना है। देखो क्या है, अब यहां से और अच्छे तरीके से आपको, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शन, यूज एंड द डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल्स एंड द स्ट्रक्चर्स। ये कह रहे हैं कि ये जो साइट्स खोजी गई ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे पुराने प्रमाण मिले या सबूत मिले या फिर कोई चीजें मिली जिनको क्या है, पुराने समय में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, यानी कि या तो प्रोडक्शन किया जाता था। मैंने बताया ना, चहुंद्रों में क्या है, एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में ये बहुत सारी चीजें वहां पर मिली। तो हमने अंदाजा लगाया, हमने साइट्स को यानी कि क्षेत्र को, जगह को ढूंढना स्टार्ट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, और वो क्या लिया कि जहां पर प्रोडक्शन होता था और इंसानों ने चीजों को, डिस्कार्डिंग का मतलब क्या है, चीजों को फेंक रखा था, दूसरी जगह पर फेंक रखा था। When the people continue to live at the same place for a long time, then constant use and reuse of the land। और हमने देखा कि जो इंसान थे उन्होंने जमीन का बार बार क्या किया है, इस्तेमाल किया है। यानी कि एक समय में इंसान रहते थे, उसको छोड़ दिया जमीन को, फिर वापस आते हैं, दूसरी लेयर बन जाती है, तीसरी लेयर। इस तरीके से हमने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा
कि जो जो इंसान है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर क्या करते थे, रहते थे। आगे, और बार बार जो जमीन है उसका यूज करते थे। स्केप रिजल्ट इन द बिल्ड अप ऑफ द ऑक्यूपेशनल डेब्रीज। डेब्रीज का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट या वेस्टेज जिसको कहते हैं, वो क्या कहलाता है, डेब्रीज। तो ये कह रहे हैं कि जब क्या है, जब कोई फैक्ट्री साइट्स होती, क्या होती, फैक्ट्री साइट्स होती, और वहां पर कुछ माउंट्स वगैरह मिलते, क्या मिलते, माउंट्स। माउंट्स का मतलब होता है टीले। वो टीले क्या बताते कि वहां पर कोई ना कोई क्या किया जाता था, काम किया जाता था। और मैंने चमुंदरों का एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल फिट होता है कि यहाँ पर चमुंदरों के अंदर बहुत सारी चीजें क्या है, जैसे जिस तरीके से सेल मिलना या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन मिलना, तो वहां पर मिलना, ये ऑक्यूपेशनल डेब्रीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऑक्यूपेशनल डेब्रीज। यानी कि एक समय के दौरान क्या है, चीजों का इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग चीजें बनाने के लिए। Brief or the permanent abandonment of the place result in the alteration of the landscape by the wind। बहुत अच्छा कंसेप्ट। एंड डिपोजिशनल एंड द इरोजनल एक्टिविटी। मैं इस लेयर के बारे में बता चुकी हूं कि एक समय में यहां पर इंसान अगर रहते थे और उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया, फिर यहां पर क्या है, डिपोजिशनल। डिपोजिशन का मतलब ये पहले तो इरोजनल एक्टिविटी होती है, यानी कि मिट्टी का कटाव होता है, फिर हवा आती है, हवा उस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देती है, डिपोजिट कर देती है। तो ये एक्टिविटी समय दर समय होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती है। तो उसी बातों के बारे में इन्होंने कहा है। तो साइट्स, माउंट्स और लेयर। साइट्स किसी जगह को खोजना, यानी कि पुरानी जगह को देखना कि वहां पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। माउंट्स का मतलब जहां पर पुराने टाइम में इंसानों ने चीजों का इस्तेमाल किया था और वहां पर बहुत सारा कूड़ा करकट है वो इकट्ठा हो गया, वो माउंट्स कहलाया। और लेयर्स का मतलब क्या है, जहां पर इंसान पहले रहते थे, फिर एक टाइम के बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर क्या है, और इंसानों ने रहना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर बहुत सारी क्या बन गई, लेयर्स बन गई। आगे देखो, आगे साइट्स, माउंट्स एंड लेयर्स। ऑक्यूपेशन is detected by the trace of the ancient material found in the layers। यानी कि उस दौरान वहां कोई इंसान किस चीज का इस्तेमाल करता था। अब इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर देखो, इस दौरान, इस समय में इंसान किन किन चीजों का इस्तेमाल करता था वो इस लेयर से निकाल लिया। यहाँ पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना था वो इस लेयर से निकाल लिया। तो अब इस तरीके से हमने चीजों को खोजना स्टार्ट कर दिया। The layers to differ in the color। यानी कि यहाँ ये जो लेयर थी इसकी मिट्टी के कलर में चेंज हो सकता है। टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। बनावट का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के कण वगैरह होते हैं उनकी बनावट में क्या मिल सकता है, डिफरेंस मिल सकता है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब यहाँ पर जो इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। इन बिटवीन these layer we find the still layers that testifies abandonment of the desertion। desertion का मतलब और abandonment का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। क्या होता है, त्यागना होता है। ये कह रहे हैं इन लेयर में डिफरेंस मिलना, इन लेयर्स में डिफरेंस मिलना, ये किसकी तरफ इशारा करता है कि पुराने समय में इंसानों ने क्या किया होगा, इन जगह को त्याग दिया होगा, छोड़ दिया होगा। इससे ये पता लगता है कि एक समय में ऐसा रहा होगा जिस दौरान यहाँ पर इस लेयर्स में इंसान नहीं रहते होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके चैप्टर का सबसे मुश्किल पॉइंट है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको करना क्या है, एक बार दोबारा देखना, दोबारा सीखना। साइट्स, माउंट्स और लेयर्स, एक कॉलम मिलेगा क्योंकि वो पूछ लेंगे साइट्स क्या होते हैं। साइट्स वो चीज होती है जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये खोजबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। माउंट्स वो होती हैं जहां पर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा मिलता है, और लेयर्स वो होती है जो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूं। आगे देखो, अब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि जो लेयर्स होती हैं, इस तरीके से लेयर्स होती हैं, जो मिट्टी की लेयर सबसे ऊपर होगी ना वो सबसे नई होगी, और जो सबसे नीचे होगी
वो क्या है, सबसे पुरानी होगी। ये तो अंडरस्टूड है कि जो डिपोजिशनल एक्टिविटी है, इरोजनल एक्टिविटी है, जिसके कारण लेयर्स हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, नई लेयर कहलाएगी, और सबसे नीचे वाली लेयर क्या कहलाएगी, पुरानी लेयर कहलाएगी। आगे, जनरली द लोवेस्ट लेयर आर द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट आर द मोस्ट रिसेंट। रिसेंट का मतलब नई। स्टडी ऑफ दीज लेयर्स इज कॉल्ड द स्ट्रेटिग्राफी। मैंने कहा ना, स्ट्रेटिफिकेशन मैंने पढ़ा था, यानी कि इनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, स्ट्रेटिग्राफी कहलाता है। लेयर्स के बारे में पढ़ना स्ट्रेटिग्राफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ दीज लेयर्स, ये हो गया। Artifacts found in these layers can be assigned to the specific culture pairs and can provide the cultural sequence of the sites। कुछ नहीं कह रहे, बहुत सिंपल बात कह रहे हैं कि इन लेयर्स में जो सामान मिलता है, आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। वो इस लेयर में पाने वाली चीजों को अलग कर सकते हैं, इस लेयर में पाने वाली चीजों को अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया साइट्स, माउंट्स एंड लेयर वाला कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसको बेटे कल कराऊंगी, कल आपका चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ये मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आपका चैप्टर मैं कल कंप्लीट करा देती हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट किया करो कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। जय हिंद, जय भारत।